धनंजय सिंह की पत्नी का जो टिकट कटा है वापस है, ये माहौल बड़ा गर्म चल रहा है। आप क्या सोचते हैं कि धनंजय सिंह डर गए कि बहन मायावती डर गई? नहीं, धनंजय सिंह नहीं डर गए। उनका टिकट कटने का कुछ कारण था, उन्होंने जो है टिकट उनका कट गया, लेकिन उससे अब समाजवादी को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। समाजवादी पार्टी को कहाँ से फायदा होगा? बहुत फायदा हो जाएगा। कैसे फायदा होगा बताइए थोड़ा। जो उसमें जुड़े हुए थे लोग, जो वो सब समाजवादी में आ जाएंगे। अच्छा, उनके साथ भी जुटे थे लोग? हाँ, बाहुबली सांसद जी के पत्नी का टिकट कटा है, तो इससे हमारी समाजवादी पार्टी पे एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली है। क्योंकि जो एक कन्फ्यूजन एक बनाया जा रहा था क्षेत्र में, समाज में, कि जो है बहुजन समाज पार्टी बहुत आगे जा रही है, तो कुछ कार्यकर्ता हमारे जैसे, मैं कहूँगा मुस्लिम या यादव, मान लीजिए व्यक्तिगत तौर पे कुछ नाराजगियाँ थी, वो जा रहे थे और उनके टिकट कटने से पूरी तरह एकजाई हो गए हैं सब। और श्याम सिंह यादव जो बहुजन समाज पार्टी से टिकट पाए हैं, वो इतने निकम्मे सांसद साबित हुए हैं कि लोग उनको वोट क्या, उनको देखना पसंद नहीं करते। वोट तो बहुत बड़ी बात है। यादव की वोट कितनी है यहाँ? अधिक वोट 2.5 लाख वोट है। श्याम सिंह यादव कितना ले जाएंगे? श्याम सिंह 1 वोट भी नहीं पाएंगे, 1 वोट यादव का नहीं पाएंगे। वो मैं कह रहा हूँ जिस पार्टी से वो लड़ रहे हैं, उनके पार्टी के जो पढ़े लिखे वर्ग हैं वो सपा को दे रहे हैं। आप कभी जाइए कि दलित बस्ती में जो पढ़ा लिखा तबका है, उनसे आप जब सर्वे करेंगे तो यही बताएंगे कि हम लोग जो बीजेपी को हराएगा उसको देंगे, और बीजेपी को हरा रहा है सिर्फ समाजवादी पार्टी। अब बीजेपी को ये महसूस हो गया था क्या कि हम लड़ाई से बाहर हो रहे हैं? बीजेपी को महसूस भी हो गया था, और बीजेपी अब भी लड़ाई से बाहर है। बीजेपी लड़ाई में है ही नहीं। अब भी बीजेपी लड़ाई से बाहर है? लड़ाई से इसलिए बाहर है कि हम उसको दोगुनी वोट से हराने जा रहे हैं। सपा यहाँ से एकदम बहुत बढ़िया तरीके से फाइट कर रही है। समाजवादी पार्टी जीतेगी? हाँ, एकदम 100% जीतेगी। और यहाँ नहीं मछली शहर भी जीतेगी, फूलपुर भी जीतेगी, ऐसे भदोही भी जो है टीएमसी जो दिया है वहाँ भी जीत रही है। आजमगढ़ तो क्लियर ही है। यानी अगल बगल सब सीटें सब जीत रही सब सब निकल रहा है। यहाँ कोई किसी का मतलब इस चल नहीं रहा है चाल। अच्छा। हाँ, सब यहाँ से वोटर मन बना लिया? एकदम वोटर मत बना लिया है। मत एकदम सही तरीके से देंगे। इसके बाद में सब पीडीए जो बनाए हैं, पीडीए के तरीके से बहुत अच्छा इस समय माहौल बना हुआ है। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चुनावी यात्रा 2024 कार्यक्रम के तहत मेरी मौजूदगी इस समय जौनपुर जनपद में है, और जौनपुर जनपद के लोकसभा सीट जो है जौनपुर की, क्योंकि जौनपुर की सीट इन दिनों जो है काफ़ी चर्चा में है। और चर्चा में इस लिए रही थी कि यहाँ से धनंजय सिंह, बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव मैदान में थी, और चर्चा में थी ही। इसी बीच फिर नया चर्चा यह हो गया कि धनंजय सिंह का टिकट कट गया, जहां धनंजय सिंह की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बसपा ने हमारा टिकट काट दिया गया, वहीं बहुजन समाज पार्टी से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने टिकट वापस कर दिया। तो मैं यहाँ जो जौनपुर में पहुँचा हूँ, ये जौनपुर लोकसभा सीट में, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत होगी कि यहाँ का समीकरण क्या है। धनंजय सिंह की पत्नी के टिकट कटने के बाद अब समीकरण क्या बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, क्योंकि अभी धनंजय सिंह की पत्नी के आने के बाद से समाजवादी पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा और धनंजय सिंह की पत्नी जो है श्रीकला के बीच मुकाबला देखा जा रहा था। ऐसे में अब समीकरण क्या बन बिगड़ रहे हैं, लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? विवेक यादव, एडवोकेट। एडवोकेट जी, ये अभी जो धनंजय सिंह का मामला हुआ है, उनकी टिकट कटा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आप क्या सोचते हैं, टिकट कटा है कि उन्होंने टिकट वापस किया? पहले तो धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को, आपने समय दिया। पत्रकार महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि पहली बात तो समाजवादी पार्टी किसी दूसरे के भरोसे चुनाव नहीं लड़ती है। ये काम भारतीय जनता पार्टी का है कि दूसरे के विधायकों को तोड़ना, दूसरे के सांसदों को तोड़ना। हम हमारी पार्टी की विचारधारा के, हमारे नेता के विचारधारा पे चुनाव लड़ते हैं। दूसरी पार्टी से कौन टिकट पाता है, कौन नहीं पाता, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। ये समझने का प्रयास है, वो अलग चीज़ है। क्या समझते हैं? तो समझते ये है कि हम कह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि बाहुबली सांसद जी के पत्नी का टिकट कटा है, तो इससे हमारी समाजवादी पार्टी पे एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली है। क्योंकि जो एक कन्फ्यूजन एक बनाया जा रहा था क्षेत्र में, समाज में, कि जो है बहुजन समाज पार्टी बहुत आगे जा रही है, तो कुछ कार्यकर्ता हमारे जैसे, मैं कहूँगा मुस्लिम या यादव, मान लीजिए व्यक्तिगत तौर पे कुछ नाराजगियाँ थी, वो जा रहे थे और उनके टिकट कटने से पूरी तरह एकजाई हो गए हैं सब। और श्याम सिंह यादव जो बहुजन समाज पार्टी से टिकट पाए हैं, वो इतने निकम्मे सांसद साबित हुए हैं कि लोग उनको वोट क्या, उनको देखना पसंद नहीं करते। वोट तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, समीकरण क्या बन बिगड़ेगा नहीं? अब बिल्कुल हमारा समीकरण और बढ़िया बन गया है, और हम अब और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित रूप से जो 80,000 का गठबंधन का उस बार का जीत का आंकड़ा था, उसको हम दोगुना
करने का काम करेंगे। अच्छा ठीक है, मेरे सवाल को आप थोड़ा सा बच गए। आप क्या समझते हैं, टिकट उन्होंने वापस किया कि टिकट कटा? निश्चित रूप से जो मैं तो उसमें बहुत सूत्रधार नहीं हूं, लेकिन जो अपुष्ट जो अपुष्ट खबरें आई हैं सोशल मीडिया के थ्रू, जो मीडिया के थ्रू, उसमें यही आया है कि उनका नाम लॉरेंस बिश्नोई के शूटरों से जुड़ा, सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से जुड़ा है और उनका नाम आया है। एनआईए उस पर जांच कर रही है, उनको गिरफ्तार कर सकती थी, इसलिए उनके स्वजाति लोगों ने, जो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने जाके बेंगलुरु में जो भी कंप्रोमाइज़ किया माननीय राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे गृह मंत्री जी से, उन्होंने समझौता के तहत, हमको जो समझ में आया है कि इसके तहत उन्होंने जो है टिकट वापस किया है। कोई भी तर्क ये नहीं है कि उनका टिकट काट के किसी और को टिकट दे दिया जाए अंतिम समय में, ये कोई तर्क मुझे ठीक नहीं लगता है। क्या बीजेपी को ये महसूस हो गया था क्या कि हम लड़ाई से बाहर हो रहे हैं? बीजेपी को महसूस भी हो गया था और बीजेपी अब भी लड़ाई से बाहर है। बीजेपी लड़ाई में है ही नहीं। अब भी बीजेपी लड़ाई से बाहर है? लड़ाई से इसलिए बाहर है कि हम उसको दोगुनी वोट से हराने जा रहे हैं। तो हम तो उस बार वो दूसरे नंबर पे थे, इस बार वो तीसरे पे चले जाते। टिकट कटने से बस ये है कि वो दूसरे नंबर पे रहेंगे, लेकिन हमारी लड़ाई उनसे है ही नहीं, चूंकि हमारा अंतर बहुत ज्यादा है। अंतर कितनी वोटों से जीत रही है सभा? कम से कम अगली बार से 2 गुना। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। सफीक भाई, क्या माहौल है यहाँ जौनपुर का? यहाँ बहुत अच्छा माहौल है और बाबू सिंह कुशवाहा लगभग 50,000 वोट से यहाँ जीत रहे हैं चुनाव। और ये जो लोग गलत र्यूमर बना रहे हैं धनंजय सिंह के आने से और जाने से, ये सब सपा पिचका कोई असर नहीं था। बशर्ते मैं ये कहूँगा कि बाबू सिंह कुशवाहा के आ जाने से जो बीजेपी का 2 लाख वोट था वो सपा में ट्रांसफर हो गया, मौर्य वोट। मौर्य वोट। अच्छा। और जो हमारी वोट 5 लाख थी वह 7.5 लाख वोट हो गई। और अगर 60% वोट पड़ेगी तब भी मैं 1 लाख वोट से यहाँ बीजेपी के कृपा शंकर सिंह को हराने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। यादव की वोट कितनी है यहाँ? वादी वोट 2.5 लाख वोट है। श्याम सिंह यादव कितना ले जाएंगे? श्याम सिंह 1 वोट भी नहीं पाएंगे, 1 वोट यादव का नहीं पाएंगे। वो मैं कह रहा हूँ जिस पार्टी से लड़ रहे हैं उनके पार्टी के जो पढ़े लिखे वर्ग हैं वो सपा को दे रहे हैं। आप कभी जाइए कि दलित बस्ती में जो पढ़ा लिखा तबका है उनसे आप जब सर्वे करेंगे तो यही बताएंगे कि हम लोग जो बीजेपी को हराएगा उसको देंगे, और बीजेपी को हरा रहा है सिर्फ समाजवादी पार्टी। बीजेपी को सिर्फ समाजवादी पार्टी हरा रही है। क्या नाम है? अच्छा, मुकेश यादव। मुकेश जी, क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल यहाँ सपा की है। अच्छा। कुशवाहा जी यहाँ से चुनाव 6 वोट से चुनाव जीतेंगे। किस समीकरण के बेस पे कह रहे हैं? सभी कहेगा भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्णय है उस पर हम लोग उनको वोट करेंगे। तो क्या समीकरण क्या फिट बैठ रहा है? सभी ग्रेड फिट ये बैठ रहा है। धनंजय सिंह चुनाव लड़ते हैं, इनका अच्छा माहौल रहता है, चुनाव और अच्छे ढंग से जीते हैं, ज्यादा वोट से जीतते हैं, अंतर बहुत ज्यादा रहता है। और धनंजय सिंह न रहने से लड़ाई बीजेपी और इसमें रहेगा। अब बीजेपी और सपा की हो गई। हाँ जी, पहले बसपा और सपा की होती। हाँ, पहले धनंजय सिंह बनाम सपा। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ धनंजय सिंह लोकल प्रत्याशी थे, इसकी वजह से धनंजय सिंह बनाम यहाँ सपा थी। अब यहाँ पे क्या होगी, सपा और बीजेपी हो गई। धनंजय सिंह न रहने से यहाँ से बीजेपी मजबूत स्थिति में कुछ है। देखिए, अब जो है धनंजय सिंह की पत्नी का जो टिकट चुनाव न लड़ना, उससे जो है ये सच्चाई है, जो सच्चाई बता रहे हैं। क्या नाम भैया? सुरेंद्र यादव। क्या माहौल देख रहे हैं? बढ़िया है, माहौल है, माहौल पहले से अच्छा है। और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ जो है गठबंधन के प्रत्याशी हैं, बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। यहाँ यादव, मुसलमान और मौर्य और अन्य पिछड़ा वर्ग पीडीए के तहत जो है बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। धनंजय सिंह के बैठने से कोई असर नहीं पड़ेगा। श्याम सिंह कितना नुकसान पहुंचा? श्याम सिंह कुछ नुकसान नहीं पड़ा। श्याम सिंह अगर कार्यकाल बढ़िया रहा होता तो श्याम सिंह कुछ नुकसान करते। श्याम सिंह से कोई भी कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है। श्याम सिंह कोई संतुष्ट नहीं है। आज तक चुनाव जीत के जाने के बाद फिर कभी वो मुंह घुमा के देखे नहीं, क्षेत्र में किसी के सुख दुख में शामिल नहीं हुए, इसलिए सपा का कोई भी यादव उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि मौर्य बिरादरी जो करीब 1.5 से पौने 2 लाख वोट है, ये प्लस है। इसकी भरपाई भाजपा कहाँ से करेगी? ये वहाँ से बीजेपी से निकल के सपा की तरफ। हाँ, हमारे तरफ एकदम 100% जुड़ रही है सपा के गठबंधन की तरफ। इसलिए पीडीए के तहत ये दोगुने वोट से जीतने जा रहे हैं। देखिए, लड़ाई बाबू सिंह कुशवाहा और पहले जिस तरह माहौल बदला था धनंजय की पत्नी के लड़ने से, उसके बाद अब कहीं ना कहीं चेंजिंग आई है। श्याम सिंह जो चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते थे, रात में उन्हें फ़ोन करके बसपा के बहन जी ने फ़ोन करके कहा कि आपको लड़ना है। और श्याम सिंह जो है लगभग जनता भी मानती है कि वो चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते थे, इसलिए जनसंपर्क भी नहीं कर रहे थे। क्या नाम है सर आपका? राम प्रसाद यादव।
आप ये बताइए, धनंजय सिंह की पत्नी का जो टिकट कटा है उससे समाजवादी पार्टी को एज मिलने वाली है कि समाजवादी पार्टी अब लड़ाई में अपनी यहाँ फंसी है? अब मतलब मुकाबला कैसा देख रहे हैं आप? मुकाबला समाजवादी पार्टी का माहौल बहुत अच्छा है और समाजवादी पार्टी कम से कम 1 लाख वोटों से विजय प्राप्त करेगी। 1 लाख से वोट जीत 1 जाएगी। लाख जीत जाएगी। कारण ये है कि मौर्य समाज का वोट पहले सपा में नहीं जुड़ता था, इस बार सपा के साथ जुड़ रहा है, इससे समाजवादी पार्टी को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और पार्टी 1 लाख वोटों में जीतेगी। नहीं तो ये नहीं, जो पिछली बार तो आप लोग गठबंधन के तहत श्याम सिंह को जिताए थे ना, अब तो वो वोट डिवाइड हो गई, फिर कैसे जीतेगी सपा? अरे तो डिवाइड होगी तो यादव की वोट उनके साथ ही, यादव उनकी कम नहीं हो गई वोट, यादव की वोट तो उनसे हट गई। तो ये इसमें यादव की वोट हट गई तो कहाँ से जीत पाएंगे, कैसे लड़ेंगे वो यादव से? आप भी बात करेंगे, क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है। हाँ। एक तरफा समाजवादी पार्टी एक तरफा यहाँ जीतेगी? चुनाव लड़ रही, दोनों से दोनों कौन? मछली शहर, मछली शहर भी मछली शहर और जौनपुर दोनों। थोड़ा सा जल्दी आइए, कुछ लोग और हैं, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं भाई साहब जिनसे बात करते हैं। क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल बिल्कुल सही है। सपा इस बार वो जो है बहुत अच्छे मतों से जीतने जा रही है और जो समीकरण बन गया है, पहले जो समीकरण था वो आज भी है। अच्छा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बस बसपा की जगह भाजपा आ गई है। अच्छा, बाकी सब सेम टू सेम है। यानी धनंजय की पत्नी के बसपा से छोड़ने से अब लड़ाई जो है सपा और भाजपा की हो गई है, यानी बसपा बाहर हो गई, पहले बसपा से लड़ाई होती है। जी सर। अच्छा, देखिए समीकरण बदलता है, बिगड़ता है, ये राजनीति में ऊट कब करवट ले ले। जब तक अभी 1 दिन पहले तक धनंजय सिंह की पत्नी की चर्चा थी चुनाव लड़ने की, अचानक उनका टिकट कटता है तो समाजवादी पार्टी की बेस वोट बैंक तो वही है। अब भाजपा के वोट के डिवाइड होने की बात थी, जो कि बीजेपी ने भी अब समझे कहें तो एक खेला है। तो ऐसे में क्या नाम है आपका? सुशील कुमार चौहान। चौहान जी, क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल बहुत अच्छा है सर। ऐसा है, अभी से ही बीजेपी बौखला गई है। अच्छा। इसीलिए टिकट काट कर उल्टा अभी चालू हो गया है। वो देख रहे हैं, जिसको टिकट दिया गया है वो बहुत अच्छा माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है कि आपने बाबू सिंह कुशवाहा जी को अपना जो है उम्मीदवार बनाए हैं। इसलिए जनता में बहुत खुशी का माहौल है और वो बहुत ज़्यादा वोटों से जीत हासिल करेंगे। यानी कहीं न कहीं ये देखा जाए, इस बार जो टिकट का बंटवारा किया है अखिलेश ने पीडीए के तहत जो है, उसका असर दिख रहा है पूरा प्रदेश? बहुत अच्छा दिख रहा है। ये तो बहुत बढ़िया किए हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा जी को अपना जो है उम्मीदवार बनाए हैं समाजवादी पार्टी ने और काफ़ी वोटों से जीतेंगे। क्या नाम है? राधेश्याम यादव। आप तो सीनियर आदमी हैं। मौर्य वोट बैंक जो पिछले चुनावों में बीजेपी के साथ होती थी, क्या बाबू सिंह कुशवाहा के साथ पूरी आती दिख रही है आपके क्षेत्र में? हाँ, पूरी आ रही है। पूरी आ रही है? पूरी मौर्य। अच्छा, तो यानी सपा को एज है? हाँ, सपा के है। क्या नाम है सर? अभय कुमार विश्वकर्मा। क्या देख रहे हैं माहौल विश्वकर्मा जी? अरे माहौल सही है, समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है समाजवादी जौनपुर। पार्टी? हाँ, ये तो आप लोग पीडीए वाले मिल गए, अभी कुछ यादव मिले तो मान लिया भाई, लेकिन आप भी कर रहे हैं। हाँ जा रहे हैं सर। हमने बैकवर्ड सर पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, क्यों कर रहा है? क्यों? अच्छा, सरकार से क्या नाराजगी है लोगों को, क्या है, कैसे क्या? नहीं, पिछले 5 वर्ष में बेरोजगारी और ये सब बहुत सारी आ गई है, युवा परेशान है, इसलिए युवा वर्ग जा रहा है अखिलेश के साथ। अच्छा, बीजेपी तो कहती बहुत काम किया है उसने, जो है जो काम किए हो तो सामने दिखाई दे रहा है सर। अरे मंदिर तो जो है इनके समय में बन गया, ये तो कोर्ट का मामला है, लेकिन वो तो श्रेय ले ही रही। हाँ, श्रेय ले रहे हैं सर, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये वो मंदिर मुद्दा बहुत नहीं मान्य नहीं रख रहा है सर। नहीं रखता है। नहीं। अब कमाएंगे कि मंदिर में जाएंगे। क्या नाम है भाई साहब? प्रकाश कुमार। अच्छा, क्या आप देखते हैं? क्या देख रहे हैं इसमें? सपा यहाँ से एकदम बहुत बढ़िया तरीके से फाइट कर रही है। समाजवादी पार्टी जीत जाएगी? हाँ, एकदम 100% जीतेगी। और यहाँ नहीं मछली शहर भी जीतेगी, फूलपुर भी जीतेगी, ऐसे भदोही भी जो है टीएमसी जो दिया है वहाँ भी जीत रही है। आजमगढ़ तो क्लियर ही है, यानी अगल बगल सब निकल रहा है। यहाँ कोई किसी का मतलब इस चल नहीं रहा है चाल। हाँ, सब यहाँ से वोटर मन बना लिया, एकदम वोटर मत बना लिया है। मत एकदम सही तरीके से देंगे। इसके बाद में सब पीडीए जो बनाए हैं, पीडीए के तरीके से बहुत अच्छा इस समय माहौल बना हुआ है। अच्छा, ये जो पीडीए अखिलेश ने बनाया, पीडीए जो है, हाँ, इसका असर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर तो जहाँ 50 आदमी हैं, वहाँ जो है समझ लीजिए कि 25-30 आदमी तो कह रहे हैं भाई कि हम पीडीए में संग जाएंगे। हाँ, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। क्या नाम है सर?
फूलचंद यादव। आपका क्या कहना है? अरे समाजवादी जीत रही है कम से कम 1.5 लाख वोट से। 1.5 लाख से? हाँ। फिर ये थोड़ा कम समझ लेंगे तो लंबा होता जा रहा है। क्या नाम क्या नाम है? कमलेश कुमार यादव। क्या देख रहे हैं माहौल? अरे हम चुनाव जीत रहे हैं, देख रहे हैं। अरे चुनाव जीत रहे हैं? फिर कोई अभी तक लड़ाई में था? लड़ाई में इसके पहले कृपा शंकर को कोई समझता ही, देखता ही, जानता ही नहीं। उनके नाम से कोई परिचित है? अच्छा। आप कई जगह गए होंगे, कृपा शंकर के नाम से कोई वाकिफ है? बाबू सिंह कुशवाहा भी तो बाहरी हैं। बाहरी हैं लेकिन कार्यकर्ता तो यहाँ के हैं। हम तो यहाँ कहा जा रहा है कि बाहर से आए। बाहरी से मतलब नहीं है। हम बाहरी नहीं देख रहे हैं। हमारे पीढ़ी के अंतर्गत पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के समाज से आ रहे हैं। हम उनके साथ खड़े हैं। हम कंधे से कंधा मिला के उन्हें चुनाव जिताएंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुरेश यादव। क्या आप माहौल देखते हैं? बहुत अच्छा माहौल है। माहौल है जी। सपा जीत रही है? जीत रही है। जब ये भैया क्या नाम है? दिनेश यादव। दिनेश जी, ये सब जब कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि आप क्या अलग सोचते हैं? सही कह रहे हैं। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए हैं और इस बार हम लोग बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं। इस बार पीडीए की सरकार बनने जा रही है। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा है, हम लोगों ने कंधे से कंधा मिला के, हम लोग छोटे कार्यकर्ता, जमीन से कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और हम लोग इस बार बाबू सिंह कुशवाहा को काफ़ी भारी बहुमत से जिताने का काम कर रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा को भारी बहुमत से जिताने का काम कर रहे हैं। यहाँ 2 लोग और छूटे हैं, पर खत्म करेंगे हम। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र यादव। ये सब जो माहौल बना है, आप भी यही सोचते हैं कि कुछ अलग सोचते हैं कि ये लोग ज़्यादा फेंक रहे हैं कि नहीं 1.5 लाख से जीतेंगे, 50,000 जीतेंगे, सपा वाले जीतेंगे, कि है कुछ कहानी? 100% सपा वाले जीतेंगे। 100% सपा वाले जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? क्या समीकरण आप सोचते हैं? ये जो पीडीओ का फार्मूला है बहुत अच्छा है। पिछला, दलित, अल्पसंख्यक जितने हैं सब जुड़े हुए हैं समाजवादी से। अच्छा। और अच्छे मतों से यहाँ से जीतेंगे। अच्छा। बाबू सिंह कुशवाहा। धनंजय सिंह की पत्नी का जो टिकट कटा है, वापस को है, ये माहौल बड़ा गर्म चल रहा है। आप क्या सोचते हैं कि धनंजय सिंह डर गए कि बहन मायावती डर गई? नहीं, धनंजय सिंह नहीं डर गए। उनका टिकट कटने का कुछ कारण था। उन्होंने जो है टिकट उनका कट गया, लेकिन उससे अब समाजवादी को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। समाजवादी पार्टी को कहाँ से फायदा होगा? बहुत फायदा हो जाएगा। कैसे फायदा होगा बताइए थोड़ा। जो उसमें जुड़े हुए थे लोग, जो वो सब समाजवादी में आ जाएंगे। अच्छा, उनके साथ भी जुटे थे लोग? हाँ। लेकिन अच्छा ये बताइए, धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने से क्षत्रिय वोटों का बिखराव हो रहा था, वो तो नहीं होगा? भाजपा को तो वोटें मिलेंगी ना? नहीं, क्षत्रिय लोग भी आ गए। अभी क्षत्रिय लोग भी आ गए। जो कृपा शंकर सिंह है, जो महाराष्ट्र के लूट के आए हुए हैं, क्या ये जौनपुर को लूटने वाले हैं क्या? इसके लिए जो लोग उनको वोट करेंगे, कतई नहीं करने वाले हैं। उनको नहीं। कतई नहीं। श्याम सिंह यादव? श्याम सिंह का इसमें वर्चस्व कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। श्याम सिंह सांसद थे, श्याम सिंह यादव कभी मुलाकात हुई? कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं आए? क्षेत्र में ने किए कभी। अब तो फिर बीएसपी ने उनको दे दिया है। दिया बीएसपी को, उस बार भी दिया था, तो उसमें क्या होता है? उस बार तो गठबंधन से सब लोग, गठबंधन, हाँ गठबंधन सब साथ दिए थे, इसलिए जीत गए थे। देखिए, जौनपुर जनपद के जौनपुर संसदीय सीट पे मेरी मौजूदगी थी। यहाँ मैंने लोगों से जानने का यही प्रयास किया कि आज समीकरण क्या बदल रहा है। 2 दिन पहले समीकरण क्या था, आज समीकरण में कितनी चेंजिंग आ रही है। तो यहाँ ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के लोगों से ही मेरी मुलाकात हुई। समाजवादी, अब थोड़ा सा मुकाबला जो है बदल गया है। पहले जो धनंजय की पत्नी और सपा की लड़ाई थी, अब सपा भाजपा की लड़ाई होती दिख रही है। समाजवादी पार्टी आज भी एज दिख रहा है, लेकिन अब ये परिणाम जो 4 जून को परिणाम आएगा, उसी में पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी जीतती है कि भाजपा जीतती है। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।